जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे हैं पाई चार्ट, ठीक है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम। इससे पिछले वीडियो भी एक पाई चार्ट का अपलोड हुआ है, आपने ना देखा हो तो देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एसबीआई पीओ वगैरह में, सी सेट में हो गया, और ये आपका एसएससी वगैरह सभी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे विभिन्न, यहाँ पे एक संगठन है, एक संगठन के कर्मचारी हैं, ठीक है। ये देखिए विभाग में कर्मचारियों की संख्या इस वाले चार्ट में दी है। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। 1200 कर्मचारी हैं, ठीक है। जैसे परिचालन में 28% कर्मचारी काम करते हैं, 1200 का 28% निकाल दीजिए, पता चलेगा परिचालन में कितने काम करते हैं, ठीक है। लेखा में 14% काम करते हैं, कंप्यूटर में 8% काम करते हैं, प्रशासन में 18%, विपणन में 17%, कार्मिक में 15%। तो इस तरह से ये जो दिया गया है वो आपका विभाग में कर्मचारी कितने परसेंट हैं अलग अलग विभाग में वो दिया है। टोटल कर्मचारी 1200 है। आया आपको समझ में? ठीक है। तो एक जो ये संगठन है ये 12 करोड़ रुपए खर्च करता है सालाना, ठीक है। तो ये कर्मचारियों पर खर्च होते हैं। किस तरह से खर्च होते हैं? 30% उनके वेतन पे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। 53% परिवहन ट्रांसपोर्ट वगैरह पे खर्च होते हैं, ठीक है। 11% कर्मचारियों की बिजली पे खर्च हो जाता है उनको, ठीक है। जैसे आपने कोई कंपनी खोल के रखी है, ठीक है, आपकी खुद की कंपनी है तो आप वहां पे कर्मचारी रखेंगे, अलग अलग विभाग में कर्मचारी रखे आपने, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा परिवहन पर भी आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह आप देंगे उनको, ठीक है, वेतन उनको देंगे, तो बिजली वगैरह। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो जो संगठन है उनका 12 करोड़ का खर्चा होता है, 22% रख रखाव, 7% भत्ते, 12% टेलीफोन पर, 11% बिजली पर, 13% मेडिकल पर, ठीक है। तो ये कर्मचारी अलग अलग विभाग में है, इतने कर्मचारी। आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बेस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए बिजली पर कितनी राशि खर्च हुई थी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं, इसको मिटा देंगे, एक मिनट डस्टर, ठीक है जी, इसको मिटा देंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिजली पर खर्च हुई राशि कितनी थी। अब बिजली आपका यहाँ पर है, 11% बिजली पर खर्च करता है ये संगठन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 12 करोड़ का 11% निकाल लीजिए, टोटल 12 करोड़ खर्चा हुआ है, उसका 11% निकाल लेंगे, बिजली का खर्चा आ जाएगा। इट्स सिंपल, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, करके देखते, देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 करोड़ का आप कितना निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए बिजली का दिया है 11%, 11% निकालेंगे, इसलिए डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये सब करोड़ में है, ठीक है, ये सब आपका करोड़ में है, ठीक है जी। अब देखिए 12 करोड़ का 11 इस तरह से देखिए, सिंपल है, कर लेंगे आप। 12 की 11 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 132 आता है, ठीक है, 132 आता है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन ये क्या है, करोड़ है। अब आपको या तो ऑप्शन में वो इस तरह से दे दे, मुश्किल ही रहता है इस तरह से देना, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना पड़ता है, या फिर आप इसको लाख में चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है, बेसिक। तो अगर हम इसको 100 से गुणा कर दें डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू लाख में आ जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। 100 से 100 चला गया तो आंसर कितना आया, आंसर आपका बिजली पर खर्च कितना आया, 132 लाख आ जाएगा, ठीक है जी, आगे 132 लाख, ठीक है। अब ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, इसको टिक कर दीजिएगा। करोड़ में दे रखा हो तो आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, लाख में दे रखा हो तो यहाँ पे कर दीजिएगा, और रुपीस में दे रखा हो तो और इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है जी, वो भी हम बताएंगे आगे सब क्वेश्चनों में, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए हमने पजल टेस्ट भी अपलोड हुई है, प्लीज पजल टेस्ट भी देखिएगा, वो भी अच्छे, वो भी एग्जाम में पजल टेस्ट भी आती हैं, ठीक है। पजल एक पजल कर लेंगे तो 4-5 क्वेश्चनों का बन ही जाता है, एक पजल से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बड़ी पजल होगी 4-5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, छोटी छोटी पजल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक, है ना। और ये इसके तो 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं स्टार्ट में, ठीक है। तो पजल भी देख लीजिएगा, वो भी हमने कराई है। देखिए विपणन विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना व्यय था। देखिए विपणन विभाग के कर्मचारियों पर, विपणन विभाग आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, 17% कर्मचारी काम करते हैं विपणन विभाग में। तो विपणन विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना व्यय था, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभिष्ट खर्चा निकाल लेंगे हम। अभिष्ट खर्च कैसे निकालेंगे,
अवशिष्ट खर्चा आपका आ जाएगा वेतन पर कुल खर्च, ठीक है। वेतन पर कुल खर्च कितना हो रहा है, 30% खर्च हो रहा है वेतन पर, ठीक है। वेतन पर खर्चा, ठीक है, वेतन पर कुल खर्चा, वेतन पर कुल खर्चा और इंटू क्या, विपणन विभाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंटू विपणन के कर्मचारी कर देंगे, वेतन पर कुल खर्चा डिवाइड बाई कुल कर्मचारी आ जाएगा, क्योंकि सभी कर्मचारियों का वेतन है ना, किसी एक का तो नहीं है, तो वेतन पर खर्चा अपन कुल कर्मचारी इंटू विपणन के कर्मचारी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कुल कर्मचारी इंटू विपणन के कर्मचारी, ठीक है, विपणन कर्मचारी, इस तरह से कर लें, आया समझ में, ठीक है। वेतन पर कुल खर्चा डिवाइड बाय कुल कर्मचारी हो गए, ठीक है। वेतन पर कुल खर्चा निकल के आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 12 का 30% कर देंगे तो वेतन पे खर्चा आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कर्मचारी कर देंगे, इनटू कितना, विपणन के कर्मचारी कर देंगे, तो आ जाएगा निकल के, ठीक है। अवशिष्ट खर्चा किनका, मतलब जो विपणन के कर्मचारी थे ना, उन पर कितना सैलरी खर्च हुई, ठीक है, मतलब उनपे वेतन का कितना % भाग खर्च हुआ, ठीक है, कुल कितना व्यय था। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वेतन पर कुल खर्चा, तो आपका ये वेतन कितना 12% का है, 12 का एक 30% खर्च हो रहा है, ये डिवाइड बाई 100 कर दें, ठीक है। कुल कर्मचारी 1200 है, ठीक है, इनटू विपणन कर्मचारी कैसे निकालेंगे, विपणन में आपका 17% है, टोटल 1200 कैंडिडेट हैं, तो 1200 का 17% निकाल लें, ठीक है, 1200 का 17% निकाल लीजिए, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बेसिक बता दूं, ठीक है, अगर आपने इस तरह से देखा होगा 3/4 है, डिवाइड बाई 4/3 रख लीजिए, ठीक है, या कुछ और रखते हैं, रुके 1/3 रख लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड बाय है, अब अगर हम इस फ्रैक्शन को ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसे इंटू करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, पलट जाती है संख्याएं, आप में बेसिक है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी भी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीजों को बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, वैसे हम ये वाले ट्रिक इसमें अपनाएंगे, 12 गुणा 30 डिवाइड बाई 100, अब ये यहाँ पे इस तरह से लिख लें, इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है, इंटू 1200 गुणा 17/100, तो ये 1200 जो भाग में है इसको हम गुणा में चेंज कर दें, यहाँ पे 1 रख लीजिए आप, ठीक है, 1 रख लीजिए, 30 12 गुणा 30 डिवाइड बाई 100, अब इसको इंटू कर दें, इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 1200 नीचे आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा, आया समझ में। अब ये इंटू क्या है, 1200 है गुणा 17/100 है, ठीक है जी, 1200 से 1200 पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है, देखिए नेक्स्ट 12 गुणा 30/100, अब देखिए 1200 चला गया, ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी यहाँ लिख ले हम, ठीक है, 12 गुणा एक 0 से 1 0 ये भी चला जाएगा, 12 गुणा 3 गुणा 17, देखिए 12 गुणा 3 गुणा 17, 2 0 100 ये हो गया और 1 0 10 ये हो गया, 1000 हो जाएगा, ये आया आपको समझ में, ठीक है। अब 12 गुणा 17, अब गुणा 3 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36 गुणा 17 करेंगे तो आपका ये 612 आ जाएगा, 612/1000, ध्यान में रखिए सब करोड़ में चल रहा है, ठीक है जी, करोड़ में वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। तो अभी इतना आ गया हमारा, अगर ये वाला ऑप्शन में दे रखा हो करोड़ में तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, नहीं तो हम वही करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसको लाख में, ठीक है। जैसे कि क्या करिए, देखिए अब 612 है, गुणा कर दे 100 से, ठीक है, लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 100 है, 2 0 से 2 0 चले गए, 612 डिवाइड बाई 10, अब ये लाख में आ गया आपका, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10 के गुणा करेंगे 612 की तो कितना आएगा, 61.2 आ जाएगा, ठीक है, लाख में आ जाएगा, आया आंसर। तो विपणन विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर खर्चा कितना हुआ, 61.2 लाख खर्च हुआ, आया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इतना समझ में आया, ठीक है, खुद भी करिएगा, एक मतलब ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मिटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से खुद कैलकुलेशन करिएगा, इसको भी
मिटा देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया। अब देखिए मेडिकल पर प्रति कर्मचारी कितना व्यय था। अब मेडिकल पे कितना खर्चा हो रहा है, संगठन का 13% हो रहा है। तो ठीक है, यानी देखिए ये बहुत सिंपल है, मेडिकल पर 13% खर्च हो रहा है, टोटल खर्चा 12 करोड़ का, तो क्या कर देंगे 12 गुणा 13% निकाल लेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई, मतलब क्या है, सॉरी हाँ डिवाइड बाई मेडिकल पर प्रति कर्मचारी कितना व्यय था, तो डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, कुल कर्मचारी 1200 लिख लें, ठीक है। 1200 कर्मचारी हैं। अब देखिए 12 गुणा 13, ये सब करोड़ में चल रहा है, ठीक है। 12 गुणा 13% हुआ ना ये, हाँ 13% हुआ, ठीक है। 12 गुणा 13, अब ये देखिए हाँ 100, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये 1200 ऐसे है, ठीक है। तो देखिए 12 गुणा 13 100 हो गया। तो क्या इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है, लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया तभी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 12 की 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 की 13 की गुणा करेंगे तो देखिए 12 12 144 होता है ना, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, देखिए 12 गुणा 13 के कर लीजिए, 3 दिन 6, 3 एकम 3, 12 3 36, 3 4 5, 156 आ जाएगा, ठीक है। 156 और ये 1200 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। करोड़ में आ रहा है लेकिन ये, ठीक है, करोड़ में है, करोड़ में है, ठीक है। तो या तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, या तो ये आंसर ये आएगा, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ना करके, देखिए यहाँ पे कट भी सकता था ये, है ना, 12 से 12 कट जाएगा तो और सिंपल हो जाएगा, एक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे हम 13 और ये कितना आ जाएगा नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक करोड़ में आ गया, ठीक है। इसको ऐसे मत करिए, 12 से 12 डिवाइड कट जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखिए 12 लेकिन करोड़ में है, तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लाख में कन्वर्ट कर लीजिए तो गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आपका 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 13/10 आ गया, ठीक है, ये लाख में आ गया, ठीक है। आए समझ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर, ठीक है जी। नहीं तो और इसे रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 13 लाख है, काई दाई सकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख हो गया, डिवाइड बाई 10 से जीरो चला गया तो कितना आ गया, काई दाई सकड़ा हजार 10,000 13,000 आ गया, 13,000 रुपीस में आ गया। अब मैंने आपको समझा दिया रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर रुपीस में भी आंसर दे रखा हो तो इस तरह से कर सकते हैं, लाख में दे रखा हो तो आपको ये चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला टर्म मत करिएगा, गुणा मत करिएगा क्योंकि ये कट रहा है, ठीक है, तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है जी। मिटा दें इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकल पे भी हमारा हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब है लेखा विभाग पर कुल कितना व्यय था, तो लेखा विभाग पर कुल कितना व्यय था, देखिए लेखा विभाग आपका यहाँ पर है 14% लोग लेखा विभाग में काम करते हैं, तो टोटल व्यय 12 करोड़ है, ठीक है। 12 करोड़ लेखा विभाग में काम करते हैं, 14% कर्मचारी, यानी 1200 का कितना 14% निकाल लो, ठीक है। 1200 का 14% निकाल लिया, ठीक है। और डिवाइड बाई टोटल कर्मचारी, ठीक है, डिवाइड बाई कुल कर्मचारी 1200, इस तरह से आ जाएगा, निकल आ गया समझ में, ठीक है। मतलब लेखा विभाग में कितना व्यय था, तो टोटल व्यय हमारा है 12 करोड़ का, और लेखा विभाग में काम करते हैं 14% कर्मचारी, तो 1200 का 14% निकाला हमने, डिवाइड बाई टोटल कर्मचारी, आया समझ में, ठीक है। देखिए करोड़ में है ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ऐसे लिख लें 12 गुणा 1200
ठीक है, ये ऐसे, इसको ऐसे ले लेते हैं, देन इसको हम ऐसे करके 1200 ऐसे लिख दें, ठीक है, ये डिवाइड में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींचे करते हैं, 12 गुणा, अब ये देखिए 1200 गुणा 14 डिवाइड बाई 100। अब क्या इसको इनटू में इस तरह से लिख सकते हैं 1/1200, ठीक है, ठीक है, 1200 से 1200 चला गया, ठीक है। अब 12, देखिए 12 गुणा 14 डिवाइड बाई 100, इतना बचा, ठीक है, यहां तक आया समझ में। 12 की 14 की गुणा करेंगे तो कितना आता है, 168 आता है, ठीक है, 12 12 144 होते हैं, 2 चौक 8, 2 कम 2, 168 होते हैं, ठीक है। 168 डिवाइड बाई 100 करोड़, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप और इसको मतलब लाख में इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 168, देखिए यहाँ पे करते हैं, 168 इंटू 100 डिवाइड बाई ऑलरेडी 100 है ही, ठीक है, ये लाख में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लाख में कन्वर्ट हो गया, 100 से 100 चला जाएगा तो 168, ठीक है, 168 लाख रुपीस का व्यय है लेखा विभाग पर। आया समझ में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आया समझ में, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और खुद भी करके देखिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको टोटल कर्मचारी दे ही रखे हैं, ठीक है, कितना कहाँ खर्चा हो रहा है चार्ट में सब दे ही रखा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, कंप्यूटर विभाग के कर्मचारियों के लिए टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ। देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर विभाग के कर्मचारियों के लिए, कंप्यूटर विभाग में 8% कर्मचारी है काम करते हैं, तो कंप्यूटर विभाग में कर्मचारियों के लिए टेलीफोन पर कितना खर्च था। टेलीफोन पर टोटल खर्च होता है 12% का, कुल व्यय का 12% टेलीफोन पर खर्च होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर विभाग के कर्मचारियों पर कितना खर्च था, ये तो टोटल खर्च है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे टेलीफोन पर खर्च जो आ जाएगा, टेलीफोन पे खर्च इनटू क्या करेंगे, इनटू आप करेंगे कंप्यूटर विभाग में कर्मचारी, ठीक है, कंप्यूटर विभाग में कर्मचारी, डिवाइड बाय टोटल कर्मचारी, ठीक है, कुल कर्मचारी, इस तरह से तो निकालेंगे, ठीक है। टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ उसको गुणा करेंगे कंप्यूटर विभाग में कितने कर्मचारी हैं डिवाइड बाय टोटल कर्मचारी, ठीक है, तभी तो निकल के आएगा कंप्यूटर विभाग में कितने कर्मचारियों पर खर्चा हुआ है टेलीफोन पर, तो निकल के आएगा, ठीक है जी। अब टेलीफोन पर खर्च मतलब हुआ है 12%, यानी 12 करोड़ का 12%, ठीक है, इंटू कंप्यूटर विभाग में कर्मचारी है 8%, यानी 1200 का 8%, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कर्मचारी 1200, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए 12 गुणा 1200 गुणा 1200 इंटू 8/100 ऐसे ऐसे लिख दें। अब ये जो नीचे डिवाइड में है ये टोटल 1200 है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम उस तरह से इंटू में करेंगे कन्वर्ट, 12 गुणा 12 इंटू, ठीक है, और ये 1200 गुणा 8/100 इंटू 1/1200 लिख दें, सॉरी हाँ 1/1200 लिख दें, ठीक है, गुणा में है, भाग में है, गुणा में करेंगे तो संख्या मैंने बताया आपको पलट जाती है, 1200 से 1200 कंप्लीटली चला गया, ठीक है। अब फिर आपका रह गया यहाँ पे 12 गुणा 12 गुणा 8, ठीक है, यही रह गया 12 गुणा 12 गुणा 8, ठीक है, और नीचे 1000, ठीक है, इस तरह से हो गया, इस तरह से रह गया। देखिए 12 गुणा 12 की गुणा करेंगे 144 होता है, गुणा 8 से करेंगे तो 168 होता है, ठीक है, 168 होगा, ठीक है, 144, देखिए 144 की गुणा 8 चौक 32 2, ठीक है, तो ये होता है, नहीं नहीं नहीं, ये होता है आपका 1152 जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका 11 11 52 होता है, सॉरी, है ना।
और 32, 33, 34, 35, 8 एकम 8, 8, 9, 10, 11, हाँ 1152 होता है। 12 12 गुणा करेंगे तो 144 होता है, गुणा 8 से करेंगे तो 1152 आएगा। 1152 डिवाइड बाई 1000, 1 करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में है। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम, लाख में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो है यहाँ पे, ये भी 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, 4 जीरो हो जाएंगे। स्पेस का प्रॉब्लम लग रहा है ना, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, लाख में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 11 11 52 इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका 1152 अपॉन 100 लाख में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। 100 को गुणा करेंगे 1152 को तो कितना आएगा, 11.52 आ जाएगा। करके देखिएगा, गलत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 79, ठीक है जी, आया समझ में, ठीक है। कंप्लीट हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको जानकारी समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट पाई चार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।